पहलगाम में आतंकी हमले के बाद जिस तरीके के कूटनीतिक कदम भारत की तरफ से उठाए गए हैं, उससे पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। जिस तरीके की कार्रवाइयां अभी तक भारत की तरफ से की गई हैं, उससे पाकिस्तान में हलचल तेज हो गई है और पाकिस्तान में डर का माहौल है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ का जो बयान आया है, उससे यही लग रहा है कि पाकिस्तान काफी डर गया है, पाकिस्तान में डर का माहौल है। दरअसल ख्वाजा आसिफ ने यह कहा है कि भारत कभी भी लाइन ऑफ कंट्रोल के पार कार्रवाई कर सकता है, यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी ठिकाने हैं, भारत उन पर कभी भी हमला कर सकता है। ये बयान आया है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का। उन्होंने पत्रकारों से बात की। उनका कहना था कि जिस तरीके की जो भारत तैयारी कर रहा है, जिस तरीके की भारत का जो रुख है, उससे यही लग रहा है कि भारत लाइन ऑफ कंट्रोल के पार कभी भी कार्रवाई कर सकता है। यानी कि इस बयान से पाकिस्तान का जो डर है वो जाहिर हो रहा है। वहीं पाकिस्तान की तरफ से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा कौंसिल की तरफ से पाकिस्तान को एक मुंह तोड़ जो जवाब है वो मिला है। दरअसल पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र में गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति को देखते हुए पाकिस्तान को यह लगता था कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा कौंसिल में वो कोई प्रस्ताव पास किया जाएगा, कोई रेजोल्यूशन लिया जाएगा जो पाकिस्तान का समर्थन करेगा। लेकिन हुआ ऐसा नहीं, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा कौंसिल की तरफ से कोई भी प्रस्ताव जो है वो पास नहीं किया गया। उल्टा उन्होंने पाकिस्तान के जो आतंकवादी संगठन है, पाकिस्तान जिनको फंड करता है, उसको लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा कौंसिल की एक मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में पहलगाम आतंकवादी हमले की सख्त निंदा की गई है, इसकी आलोचना की गई है और साथ में ही वो पाकिस्तान के जो आतंकवादी संगठन है उसको लेकर भी पाकिस्तान को सवाल खड़े कर दिए हैं। पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा कौंसिल में इस बात को लेकर गया था कि वहां पर पाकिस्तान की सुनवाई होगी और पाकिस्तान भारत के खिलाफ कोई कूटनीतिक कदम उठाने में कामयाब होगा। लेकिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा कौंसिल के जो महासचिव हैं अंतोनियो गुतरेस, उनकी तरफ से कोई ऐसा पक्ष पाकिस्तान का नहीं लिया गया और उन्होंने उल्टा पाकिस्तान से ही सवाल खड़े कर दिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा कौंसिल के कई सदस्यों ने पाकिस्तान का जो पक्ष था उसको नकारते हुए उल्टा पाकिस्तान की जो मंशा है, जो आतंकवाद को लेकर जो पाकिस्तान का रुख है, उसको लेकर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। तो यानी कि पाकिस्तान को एक तो डर का माहौल बना हुआ है जिस तरीके की भारत ने कार्रवाई की है, और दूसरा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा कौंसिल में पाकिस्तान गया तो इस उम्मीद से था कि वहां पर पाकिस्तान की सुनवाई होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहीं अब बात करते हैं पाकिस्तान के एक राजदूत की। जी हां, रूस में पाकिस्तान के राजदूत मोहम्मद खालिद जमाली ने भारत को परमाणु हमले की गीदड़ भभकी दी है। जी हां, ये पाकिस्तान के राजदूत हैं रूस में। जमाली, इनका ये कहना है कि अगर भारत ने हमला किया पाकिस्तान पर तो पाकिस्तान परमाणु हमले का इस्तेमाल कर दिया। तो ये गीदड़ भभकी जो है ये पाकिस्तान की एक राजदूत की तरफ से आई है। इन्होंने कहा कि अगर उनके देश पर हमला किया गया तो उनके महत्वपूर्ण जल प्रवाह को अगर बाधित किया गया, अगर पानी रोका गया तो पाकिस्तान परमाणु हथियारों समेत पूरी ताकत के साथ जवाब देगा। यानी कि पाकिस्तान में खलबली है। जिस तरीके के भारत ने कदम उठाए हैं, जिस तरीके की भारत के प्रशासन ने अब ये कहा है कि अब भारत जो है मॉक ड्रिल करेगा, और उसको लेकर भी पाकिस्तान में खलबली जो है वो मची हुई है, क्योंकि पाकिस्तान ये देख रहा है कि भारत में लगातार तैयारियां हो रही हैं। कूटनीतिक स्तर पर भी बड़े कदम उठाए गए हैं। कल अगर बात करें तो चिनाब दरिया का जो पानी है वो रोक दिया गया बगलिहार डैम के जरिए। इससे पाकिस्तान में खलबली मची हुई है, क्योंकि ये जो कूटनीतिक जो कदम उठाए हैं, सिंधु जल समझौते को लेकर जो भारत ने कदम उठाया है, इस समझौते को रद्द करने की भारत ने जो कदम उठाया है बड़ा, उससे पाकिस्तान में डर का माहौल है। पाकिस्तान के कई बड़े नेता इसको लेकर बयान दे चुके हैं, गीदड़ भभकी जो है वो दे चुके हैं। और अब एक बार फिर से आपको बता दें कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री
ख्वाजा आसिफ का ये बयान आया है कि भारत जो है कभी भी लाइन ऑफ कंट्रोल के पार हमला कर सकता है, यानी कि पाकिस्तान को निशाना बना सकता है और पाक अधिकृत जो जम्मू कश्मीर है वहां पर आतंकवादियों के जो ठिकाने हैं उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। क्योंकि अगर इतिहास को देखें तो जिस तरीके से भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी या फिर जो बालाकोट में जो भारत ने स्ट्राइक की थी, इनके मद्देनजर पाकिस्तान में डर का माहौल बना हुआ है। क्योंकि अतीत में भी जो भारत की तरफ से पाकिस्तान पर कार्रवाइयां की गई हैं, सर्जिकल स्ट्राइक की, बालाकोट स्ट्राइक की, उसको लेकर भी पाकिस्तान में डर बना हुआ है कि अब पहलगाम हमले के बाद भारत जिस तरीके के कदम उठा रहा है, भारत जिस तरीके का जो रुख है वो भारत ने अख्तियार किया हुआ है, उससे पाकिस्तान को यही लग रहा है, शंका बनी हुई है कि वहां पर कभी भी हमला हो सकता है। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।